जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10th CBSE बोर्ड के फिज़िक्स में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले टर्म में लाइट की डिफिनीशन पढ़े थे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बतलाने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आवश्यक समझ में आवे तो आप कमेंट भी करें। चलिए हम आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताने जा रहे हैं। आप लोग हेडिंग डालें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालो बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चले देखें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आपको बताए थे कुछ चीज़ें, आप ध्यान में रख लीजिए। ये हमने कहा था कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये लाइट का सोर्स है। तो लाइट का सोर्स मतलब जहाँ से लाइट इमिट होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो बेटा ध्यान से, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमने आपको बताया भी था प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन से ऊपर के तरफ एक मीडियम है और यहाँ से नीचे के तरफ दूसरा मीडियम है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, ध्यान दीजिएगा। और सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आ रही थी तो सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट को हम इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे कहते हैं। याद है आप सभी लोगों को ना? ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट से जो आने वाली रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रेज। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर हम आपको रिवीजन कर रहे हैं। और इसके बाद देखें, ये सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे आ रही है और ये इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन के जिस पॉइंट को इंटरेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। और देखें, ये सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे चल रही है, यहाँ पर आकर के टकराई और टकराने के बाद यह लाइट रे रिटर्न होकर के उसी मीडियम में चली जा रही है। तो रिटर्न होकर के जब उसी मीडियम में जाती है तो इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रेज। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रेज। और इंसिडेंट पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इंसिडेंट पॉइंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्या बताया गया था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको यही बताया गया था कि सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट रे किसी पॉलिश्ड प्लेन पर जब इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है। सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट रे इंसिडेंट पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद
उसी मीडियम में, सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट रे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन से टकराने के बाद जब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो इस इंसिडेंट को ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट से आने वाले रे को इंसिडेंट रेज कहते हैं। ये पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है, यह रे रिफ्लेक्टेड रेज कहलाती है, ये नॉर्मल है। और सुनो बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम आपको बता दें कि देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आप ध्यान से समझे पहले। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये होता है, देखो बेटा, यह है इंसिडेंट एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। हम आपको फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक ना। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आप समझिए, अभी केवल समझिए। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया कि यह इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब इसके बाद आप सेकेंड लॉ देखें, तो सेकेंड लॉ क्या है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखें। सेकेंड लॉ ये है, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रेज और इंसिडेंट पॉइंट पर ड्रा किया गया नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड परपेंडिकुलर एट द इंसिडेंट पॉइंट्स all are in the same plane. This is the second law of reflection. समझ में आ गया बाबू आप लोगों को? क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रख के रहेंगे। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ध्यान दीजिए, सेकेंड लॉ ये है कि इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर इन द सेम प्लेन।
ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। आप अच्छी तरह से इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।